बहुत ध्यान देना। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, पर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। कोशिशें चाहे मनु, कोशिशें चाहे कोई भले ही करे। थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो लोग अपने आप को विद्वान मानने लगते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। और बड़ा कौन होता है? थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो अभिमान कर बैठे, थोड़ा सा धन आ गया तो अभिमान कर बैठे, कोई पद मिल गया तो अभिमान करने लगे, थोड़ा सा कद बढ़ गया तो अहंकार आ गया। लेकिन हमारा तो सोचना है कि ना पद बड़ा होता है और ना ही कद बड़ा होता है, ना पद बड़ा होता है और ना ही कद बड़ा होता है। तो बड़ा कौन होता है? बड़ा वही होता है जो एक दूसरे के साथ में खड़ा होता है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। करना क्या है? करना यह है कि पूर्ण संयम सहित धर्म के मार्ग में, पूर्ण संयम सहित धर्म के मार्ग में ये जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे। जाओ जाओ प्यारे सेवक, गुरुदेव भगवान को अविलंब हमारे समीप लिवा करके लाओ। गुरुदेव भगवान को अविलंब हमारे समीप लिवा करके लाओ। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में किंकर विदेह का कोटिशाह प्रणाम प्रणीत हो। मेरा प्रणाम स्वीकृत हो, मेरा प्रणाम स्वीकृत हो। राजा, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। हमारी ओर से सुंदर आशीर्वाद। दीर्घजीवी भव, यशस्वी भव, कल्याण मस्तु। कहें सेवक के द्वारा बुलाने का हेतु क्या है? सेवक के द्वारा बुलवाने का एक ही कारण है गुरुदेव। देश देशांतर के दीप दीपांतर के महिपाल इस समय रंग अमरी अंतर्गत अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। चौंतीस कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला। देश देशांतर के वीर महिपाल इस समय स्वर्ण मंचों पर आसीन हो चुके हैं। किंतु गुरुदेव अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ। कौन? वो वेद माता गायत्री के परम उपासक, वो वेद मंत्रों के दृष्टा, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार, ज्योति के आधार, तम के तत्वदर्शी, सूक्ष्म के भी मर्म स्पर्शी, विराटों के महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन युगल कुमारों के समेत अभी तक रंगशाला में नहीं हुआ। वो सुंदर श्याम दौर दो भ्राता, आनंद हो को आनंद दाता, आनंद को भी जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। कौन? आनंद जो देता है वो आनंद कंद है। आनंद जो देता है वो आनंद कंद है। और ये लीला रचाने वाला मेरा रामचंद्र है। मैं चाहता हूं आप सुंदर सदन चले जाएं
और महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम कह दें। प्रथम जाकर हमारी ओर से, प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना, और अंत में चरण कमलों में प्रभु से याचना करना। और उनसे आप कहना कि जमा है राज राजेश्वर, ये जमा है राज राजेश्वर, और ये स्वयंवर में छटा छाई, ये स्वयंवर में छटा छाई। बिना प्रभु के हृदय मेरे अब काली घटा छाई। है अंतिम दिन स्वयंवर का, है अंतिम दिनों स्वयंवर का। और वेदिका पे शिव धनु धरवाया, वेदिका पे शिव धनु धरवाया, सहित दोनों कुमारों के मुने उनको है बुलवाया। करो प्रभु काज कछु इतना, करो प्रभु काज अब इतना। कटे जीवन के सब फंदे, कटे जीवन के सब फंदे, है अंतिम चरण कमलों में विनय स्वीकार हो बंदे, है अंतिम चरण कमलों में विनय स्वीकार हो बंदे। आप जाएं और महामुनि विश्वामित्र जी को युगल कुमारों के समेत रंगशाला में लिवा करके लाएं। मेरा आग्रह, मेरा निवेदन स्वीकार करें पूज्य श्री गुरुदेव। अवश्य राजन, जाएं, आप राज्य के अन्य कार्य देखें। मैं शीघ्र सुंदर सदन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। कौशिक मुनि पाए तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पाए तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पाए तुरंत। सतानक सब जनक बोला, जनक बोला, हाँ जनक बोला। जनक विनय तिन कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए। इस सुंदर सदन में सदानंद जी आपका स्वागत है। आओ पधारो। महात्मन, आप कह रहे हैं इस सुंदर सदन में आपका स्वागत है, सदानंद जी पधारो। हम इस समय
आपके पास कुछ क्षण के लिए आए हैं, कुछ क्षण के लिए आए हैं और कुछ लेकर के आए हैं। अवश्य कुछ क्षण के लिए आए हैं और कुछ लेकर के आए हैं। वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। वो क्या लाए हैं, क्या सुनाना चाहते हैं, सुने। जनक विनय तिनु आई सुनाई। सर्वप्रथम हमारे महाराज श्री श्रीरथ ध्वज का आपके श्री चरणों में वाणी वंदन प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो। इसके बाद उनके द्वारा की गई विनय हमारे द्वारा निवेदन के रूप में आपके श्री चरणों में निवेदित है, उसे भी आप श्रवण करें। वो किन शब्दों में है? निवेदन सुना।